और इसी समय उसका नज़र ली तेयुन के हाथ पे जाता है, जहां वो अपने हाथ में एक ब्लू क्रिस्टल रखी होती है। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये क्या है, क्या ये क्रिएचर कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर वो उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर वो क्रिएचर भी इस पे अटैक करने को आ रहा होता है, जहां सिस्टम के द्वारा उसे बताया जाता है आपके पास एक लास्ट चांस है, आप कोई सा भी स्किल को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हो। जहां वो अपने स्किल टेम्पोरल पॉज को इस्तेमाल करता है, जिसके कारण 100 मीटर रेडियस में टाइम स्टॉप हो जाता है 2 मिनट के लिए। जो देखकर वो आगे बढ़कर उसके हाथ से उस क्रिस्टल को लेता है। उस क्रिस्टल को टच करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है डिवाइन स्टोन जो है वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। इसके मदद से एक व्यक्ति के लिए समय को पीछे किया जा सकता है। जो सुनकर वो उस क्रिस्टल को उठाते हुए अपने मन में सोचता है क्या टाइम को पीछे करना, आखिरकार ये ली तेयुन के पास क्यों है। और उसी समय हम देखते हैं 2 मिनट पास हो जाता है और इसका स्किल खत्म हो जाता है, जहां ये मॉन्स्टर इस पे अटैक करने को आ रहा होता है। जिसे देखकर वो कहता है चलो तुमसे दोबारा मिलता हूँ। ये कहकर वो उस क्रिस्टल को इस्तेमाल करता है, जिससे एक ब्लू कलर की लाइट हर जगह चमकता है। और उसके बाद हम देखते हैं टेसन के कॉन्शियसनेस को, जहां उसे सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। इसे अपनी पिछली बातें याद आ रही होती है, जहां इसके पेरेंट्स इसे बहुत ही ज्यादा डांट रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो, तुमसे कोई सा भी काम नहीं होगा। वो सोचता है उन सभी के बातों के कारण मैं ये मानने लगा था कि मैं बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ और इसी के कारण मैंने इजी मोड चूज करा था, लेकिन अब मैं अपने पोटेंशियल को जानता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं टेसन को, जिसकी आंखें खुलती है। उठकर वो इधर उधर देखता है, जहाँ हम देखते हैं वो एक घर में होता है। वो इस घर को देखकर कहता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या मैं सही में समय में पीछे आ गया। ये सोचकर वो अपने मोबाइल में देखता है, जहाँ 11 PM हो रहे होते हैं और ये 2019 होता है। और ये हमें बताता है वही समय जब न्यू ईयर शुरू हुआ, वही समय था जब अर्थ का बर्बादी भी शुरू हुआ। और इन सभी चीजों को इग्नोर कर कर ये पिज्जा खाना शुरू कर देता है और कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं फिर से पिज्जा खा पा रहा हूँ। एपोकलिप्स के शुरू होने के बाद मैंने बस आलू और मॉन्स्टर्स का मांस खाया।